क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है और बताना ये है कि उसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बीच में रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर जो हाफ एम वी स्क्वायर आप याद करते हो ना, ये होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, आप इसे टी के ई कह सकते हो। बाकी रोलिंग के दरमियान रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई जो होता है वो होता है एम आर स्क्वायर। एम यहाँ पर हो गया एम, आर हो गया आर स्क्वायर। और कोई भी बॉडी हो, यहाँ पर हम जनरलाइज बात कर रहे हैं, दरअसल मेरा टारगेट केवल यही क्वेश्चन नहीं है। कोई भी बॉडी हो, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर के आगे कुछ मल्टीप्लाई होता है। जैसे सॉलिड स्फीयर के केस में 2/5 होता है। तो यहाँ पर आपका आ गया आई का वैल्यू सी एम आर स्क्वायर, ओमेगा की जगह हो जाएगा वी बाई आर। तो आप सॉल्व करिए, देखिए आएगा सी मल्टीप्लाइड बाई हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक। एंड अब अगर आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो ये हाफ एम वी स्क्वायर और सी इंटू हाफ एम वी स्क्वायर जोड़ दीजिए, तो सी प्लस 1 देन हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। अब हाफ एम वी स्क्वायर को आप 1 एज्यूम कर लो, क्योंकि हमारा कंसर्न यहाँ पे रेशियो पर है। तो ये 1 हो गया, ये सी हो गया, ये सी प्लस 1 हो गया। इसको आप ट्रिक के तौर पे आप इन फ्यूचर याद करेंगे कि रोटेशन में, रोलिंग के केस में जो बॉडी होती है उसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ये कौन से रेशियो में होते हैं? 1 सी एंड सी प्लस 1। कभी इसका पूछेगा, कभी इसका पूछेगा, कभी इसका पूछेगा। तो आपने पूरी बात याद रखनी है कि ये ओवरऑल रेशियो है जो निकाला जा सकता है किसी भी बॉडी के लिए, और किसी भी दो काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो। जैसे यहाँ सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं और ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के बीच में बात कर रहे हैं, तो ट्रांसलेशनल या रोटेशनल 1 एंड सी के रेशियो में हो जाएगा। और सी की वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए याद करके जानी पड़ती है, 2/5 होता है। तो आंसर आ जाएगा 5/2। 2/5 का उल्टा करेंगे 5/2, ये आंसर हो गया।